पर एक मैप देख रहे हैं आप। कल एक हंगामा मच गया, तब हंगामा मच गया जब स्क्रीन में मैप में अफगानिस्तान के एक इलाके में एक प्राइवेट प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि ये भारतीय एयरक्राफ्ट है और भारत ने आकर साफ कहा कि ये हमारा एयरक्राफ्ट नहीं है। आखिरकार ये रूस क्यों जा रहा था? अब इस चीज को लेकर मीडिया में कई तरह के सवाल हो रहे हैं। जानेंगे ये किसका प्लेन था और इसमें कौन कौन सवार थे, क्या वो बच गए या मारे गए और वो रूस क्यों जा रहे थे। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर आ रही है मालदीव से। अचानक से मालदीव के राष्ट्रपति ने अपना कानून पलट दिया है। वहीं दूसरी तरफ पूरी अर्थव्यवस्था को अब कंट्रोल करने के लिए भी नया कानून ला रहा है मालदीव। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो अचानक से चाइना के सीपीसी के मेंबर मालदीव क्यों पहुंचे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एनडीटीवी की एक खबर देख रहे हैं जिसमें कहा गया भारत की सरकार के द्वारा कि जो प्लेन क्रैश करा है अफगानिस्तान में ये हमारा नहीं है, हम इससे कोई रिश्ता विस्ता नहीं रखते हैं। इन्होंने एक ट्वीट भी डाल दिया और इसमें इन्होंने कहा कि ये एक स्मॉल एयरक्राफ्ट है और शुरुआती दौर में ऐसा माना जा रहा है कि ये मोरक्को से रजिस्टर्ड है। अब जैसे ही ये हुआ था क्रैश, वैसे ही हंगामा मच गया था कि ये भारतीय एयरक्राफ्ट है जो अफगानिस्तान के बदस्कान जगह पे ये क्रैश हुआ है। जिसके बाद कई तरह के सवाल होने लगे, क्या तालिबान ने मारकर गिरा दिया, क्या चाइना ने मारकर गिरा दिया, क्या पाकिस्तान ने मारकर गिरा दिया, आखिर क्या है मामला, ये कहाँ जा रहा था। कई तरह के प्रश्न यहाँ पर होने लगे क्योंकि ये जो इलाका है ये इलाका हो जाता है बेहद महत्वपूर्ण। आपको बता दें स्क्रीन पर ये जो इलाका देख रहे हैं अफगानिस्तान का, इस जगह पे ये प्लेन क्रैश करा और तालिबानी यहाँ पहुंचने लगे आखिरकार देखने के लिए। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि उनके इलाके के आसपास यहाँ पर एक प्लेन क्रैश करा है तो ये पहुंचे। फैजाबाद के पास में ये क्रैश करा था। यहाँ पर इन्होंने जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 4 लोगों को बचाया है और इन 4 लोगों को बचाकर ये ले गए हैं अपने जो भी हेल्थ सेंटर है वहाँ पर, और इनके अनुसार 2 लोग मारे गए। और आपको बता दें जो खुलासा हो रहा है वो खुलासा ये हो रहा है कि एक तो ये एरिया रिमोट एरिया है, एकदम से अलग एरिया है, और खुलासा ये हो रहा है कि दरअसल ये जो प्लेन था ये एक प्राइवेट प्लेन था जो थाईलैंड से इसे जाना था मॉस्को, और इसमें एक कोई पेशेंट था, कोई रोगी था। क्योंकि थाईलैंड वो जगह है जहाँ रूसी टूरिस्ट खूब आते हैं, तो किसी टूरिस्ट की तबीयत खराब हो गई और उसने एक प्राइवेट प्लेन हायर कर लिया और ये प्राइवेट प्लेन यहाँ से निकल रहा था। कुल 6 लोग थे। यहाँ आने के समय ही उसने कह दिया कि हमारे पास ईंधन खत्म हो गए हैं, और जब यहाँ पहुँचने वाला था इस साइड पे तब उसने कहा कि ईंधन खत्म हो गए, मेरा एक इंजन काम करना बंद कर दिया। अचानक से रडार से ऑफ हो गया और यहाँ पर ये क्रैश कर गया। तो पूरी डिटेल निकलकर सामने आई है। ये रशियन रजिस्टर्ड एक प्लेन था और इसे खास तौर पर एक बिजनेसमैन ने हायर किया था जो कथित तौर पर बीमार था। खैर ये तो क्लियर हो चुका है कि ये भारत का प्लेन नहीं है और ना ही ये कोई और ऐसा वैसा प्लेन था, बल्कि ये एक एम्बुलेंस प्लेन था जिसमें किसी को बचाने के लिए ले जाया जा रहा था। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ मालदीव के अंदर आखिर क्या चल रहा है आपको बता दें। जैसे कि एक युवक की मौत हो गई सही इलाज नहीं मिलने के बाद, और ऐसे में 13 साल के इस बच्चे की मौत के बाद एक बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय को भी अब कूदना पड़ा है इस मामले में। आपको बता दें स्क्रीन पर आप एक रिपोर्ट देख रहे हैं, ये कंपनी के द्वारा साफ किया गया कि देखो हमने तो कोशिश करी लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था जिसकी वजह से फ्लाइट अरेंज नहीं हो पाई है। पर वहीं एक मिनिस्टर का ये दावा है, और ये मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, ये मिनिस्टर कह रहे हैं कि कभी भी अब लोगों की जान की कीमत नहीं होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि जिस तरीके से मुइजू कर रहे हैं, मुइजू गलत कर रहे हैं और मुइजू को ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों के जान का परवाह होना चाहिए। मिकेल
नसीम ने इस चीज को कहा है कि लोगों की जिंदगी राष्ट्रपति के भारत की तरफ दुश्मनी के लिए नहीं जानी चाहिए। और जहां इन्होंने ये ट्वीट किया है तो वहीं दूसरी तरफ झुकती हुई नजर आ रही है मालदीव की सरकार भी। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय ने भारतीय विमान को उड़ान की इजाजत न मिलने की वजह से बच्चे की मौत पर बयान जारी किया है। मालदीव की मुइज़ू सरकार ने अधिकारियों से मरीजों के इमरजेंसी ट्रांसफर से जुड़े प्रोटोकॉल को बदलने के लिए कहा है। मालदीव के 13 साल के मोहम्मद जेह खालिद की मौत इलाज न मिलने की वजह से हो गई थी। इस लड़के को इलाज के लिए एयरलिफ्ट करना था, लेकिन राष्ट्रपति की ओर से जेह को एयरलिफ्ट करने के लिए भारत के डॉर्नियर विमान का उपयोग करने की इजाजत नहीं दी गई। इससे 13 साल के जेह की जान चली गई। जेह की मौत के बाद आलोचना का सामना कर रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के कार्यालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति मुइज़ू 13 साल के जेह की मौत की खबर सुनकर बहुत दुखी हैं। उन्होंने जेह के माता पिता और परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। प्रेसिडेंट ने संबंधित अफसरों से कहा है कि गंभीर मरीजों के इस तरह से दूसरे देश जाने से जुड़े प्रोटोकॉल में सभी जरूरी बदलाव किए जाए ताकि बिना किसी देरी से मरीजों को इलाज मिल जाए। मालदीव के गाफ अलिफ विलिंगी के रहने वाले जेह की मौत के बाद उसके परिवार ने मालदीव के सरकार अधिकारियों पर अपनी जिम्मेदारी में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। वैसे आपको बता दें, इनका कहना है कि आइलैंड एविएशन को फोन किया लेकिन हमारी कॉल का जवाब नहीं आया। अगले दिन हमारे फोन का जवाब दिया गया मालदीव की तरफ। पर मालदीव में इस वक्त कई सारा बदलाव हो रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप। मालदीव ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी इस नाम से एक नया संस्था बनाया है। संडे को ही इसका निर्माण किया गया और ये एक सरकारी संस्था होगी। इसमें देश की अर्थव्यवस्था से लेकर व्यापार सारी चीजों को संग्रहित किया गया है। वैसे आपको बता दें, ऐसा माना जा रहा है कि ये बदलाव करके मालदीव के राष्ट्रपति इकोनॉमी को कहीं न कहीं पूरी तरीके से अपने हाथ में अपने हिसाब से लेने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अब मिफ्सा के बाद क्या क्या चीजें आती हैं वो आने वाले समय में पता चलेंगी। पर आपको बता दें, यहाँ एक और चीज हो रही है और वो बेहद महत्वपूर्ण हो रही है। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप एक आर्टिकल और यहाँ पर वॉइस मिनिस्टर सीपीसी की इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की पहुंची हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की कहा जा रहा है कि न्योता दिया गया था और इस न्योते के उपलक्ष्य में ये यहाँ पहुंची हुई है। अब इनके यहाँ पहुंचने का मतलब माना जा रहा है कि यहाँ पर चाइना का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।